आप 4 लगाइए, पुट x इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू क्या आ गया 12। तो 12 भी सेट ए में आ जाएगा 4,12। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर मैं 5 पुट करता हूँ x की जगह, क्या पुट करूँगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू क्या हुआ 15 सेट ए में ली। तो इसका मतलब अब जो आगे के ऑर्डर पेयर हैं वो R को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि R क्या है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस। क्यों है A क्रॉस है, क्योंकि x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं A को, इसलिए हम कहेंगे R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस। ये अब हमारा रिलेशन निकला है, ठीक है। आगे रिलेशन, अब हमें इस रिलेशन में डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ R ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R क्या होगा बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होता है ना, दैट इज द डोमेन ऑफ R। जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होता है दैट इज द डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R क्या होगा बेटा 1, 2, 3, 4। कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R। अगर हमें सर ये ए पूरा डोमेन क्या हुआ? पूरा डोमेन नहीं होगा, तो ऊपर सर आपने ए सेट गिवन है, हमें डोमेन किसका निकालना है R का निकालना। नहीं, वो ऊपर एरो डाल के सेट ऑफ डोमेन, नहीं, A क्रॉस B है ना, R इज द सबसेट ऑफ सेट, मतलब कि जो डोमेन फाइंड होती है ना वो सेट A में से आती है, R के डोमेन, इसलिए A को हम सेट ऑफ डोमेन बोलते हैं क्योंकि इसमें से R के डोमेन फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। अब कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R क्या होगा बेटा, नहीं, ये पूरा सेट A जो है वो कोडोमेन ऑफ R है, क्योंकि रेंज जो है वो सेट ऑफ कोडोमेन को बिलोंग करता है, ठीक है जी। R की जो डोमेन होती है वो सेट A को बिलोंग करते हैं, इसलिए सेट A को हम सेट डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोडोमेन ऑफ R क्या है, एक ही सेट गिवन है A, तो यही होगा। अगर सपोज करो A और B दो सेट गिवन होते तो सेट ऑफ कोडोमेन क्या होता है, या कोडोमेन ऑफ R क्या होता है सेट B, लेकिन इस केस में एक ही सेट गिवन है इसलिए सेट, ये कोडोमेन ऑफ R क्या होगा सेट A। क्या होगा, अगर दो सेट दे रखे होते तो B सेट जो होता वो कोडोमेन ऑफ R होता, लेकिन इसमें एक ही सेट गिवन है इसलिए यही सेट जो है कोडोमेन ऑफ R का काम करेगा। तो कोडोमेन ऑफ R क्या होगा बेटा A सेट A। हाँ जी, पहले हम x लेंगे ना बेटा, हाँ जी, y तो अपना निकल के आएगा इक्वेशन से। अगर हम y में कैसे वैल्यूज डालेंगे, आप y में वैल्यूज डालेंगे क्योंकि a जो x y को बिलोंग कर रहा है, तो आप y इक्वल टू 1 लेना चाहते हैं। अगर y की जगह आप 1 लेंगे तो x कैसे निकलेगा 1/3, वो इसमें नहीं है, तो 1,1/3 का रिलेशन नहीं बनेगा, वो हमने लिया ही नहीं। इसलिए जो वैल्यूज है वो x में, मतलब इनको पहले x की जगह लगाया जाता है। सो हम कोडोमेन ऑफ R के अंदर 3, 6, 9, 12 में नहीं, अब ये 3, 6, 9, 12 है ना, ये रेंज है, और रेंज किसको बिलोंग करता है सेट ऑफ कोडोमेन, सेट ऑफ डोमेन को, सेट ऑफ कोडोमेन को बिलोंग करता है रेंज। तो रेंज ऑफ R क्या होगा, रेंज ऑफ R क्या होंगे, रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट 3, 6, 9, 12। तो रेंज ऑफ R क्या होगा बेटा 3, 6, 9, 12। अब आप देख लीजिए ये जो 3, 6, 9, 12 है ये आपका कोडोमेन को बिलोंग करता है। सर आपने अभी बोला कि रेंज ऑफ R इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ R। मैंने कहा बोला रेंज ऑफ R इक्वल टू कोडोमेन ऑफ R, मैं तो नहीं बोला। मतलब वो उसको बिलोंग करना और इक्वल सेम बात होती है, मैंने तो नहीं बोला कि कोडोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R, वो तो आपका दिमाग सोच रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो रेंज है वो सेट ऑफ कोडोमेन को बिलोंग करेगा, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं, लेकिन जितने भी रेंज के एलिमेंट है, रेंज होता है y का एलिमेंट, जितने भी y के एलिमेंट है वो सेट ऑफ कोडोमेन में होने चाहिए।
वही हमारी रेंज ऑफ आर। क्लियर है पॉइंट? बोलिए, ये इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन सेकंड लिखिए। Question and define the relation R on the set N of natural numbers are equal to x, y such that y equal to x plus 5. X is a natural number less than 4, x, y belongs to N. Write down the domain and the range of R. उसने बोला डिफाइन ए रिलेशन R on set N. हम क्या लिखेंगे? R on set N को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि R is the subset of N cross N. डिफाइन हो गया? R is the subset of N cross N. Now R is. अब हम पहले R फाइंड करेंगे. हमें X को क्या रखना है बेटा? लेस देन 4 रखना है. अगर मैं X को 1 लेता हूँ तो Y क्या आएगा? तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 1,6. आप देख लो ये दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं. आपको 2 रखिए सर, आपको 3, 8. आप देख लीजिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये n क्रॉस n को बिलोंग करते हैं. ये नेचुरल नंबर्स. अब डोमेन ऑफ R निकालना है. हाँ जी, डोमेन ऑफ R. डोमेन ऑफ R क्या होगा बेटा? 1, 2, तो पहला एलिमेंट है दैट इज द डोमेन ऑफ R. और रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R क्या होगा? 6, 7. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिलेशन ये है और उसमें आप x की जगह 1 लगाओगे तो आपको 6 ही आंसर मिलेगा. आप 2 लगाएंगे तो 7 मिलेगा और आप 3 लगाएंगे तो 8 मिलेगा. इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं मिलेगा. तो वो हमारी क्या हो गई? रेंज हो गई कि इससे ज़्यादा आंसर हमें नहीं मिल सकता. 1 के ऊपर 6 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, ना 6 से कम मिलेगा. क्यों? रिलेशन में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? y इक्वल टू x. अगर हमें इसमें कोडोमेन निकालना होता तो हम सेट n बोलते हैं, क्योंकि एक ही सेट भी बना है, सेट ऑफ नेचुरल. क्या बोलते हैं? सेट n. सेट n जो है वो इस क्वेश्चन में
कोडोमेन का और डोमेन दोनों का काम। आर के जो एलिमेंट है वो भी सेट एन को बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन के जो आर की जो डोमेन है वो भी सेट एन को बिलोंग कर रही है और आर की जो रेंज है वो भी सेट एन को ही बिलोंग। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? एक को क्वेश्चन थर्ड, ए टू बी का मतलब क्या होगा? ए क्रॉस बी। अगर ए टू ए दे रखा होता तो भी मतलब ए क्रॉस ए होता। क्वेश्चन है a इक्वल टू सेट है 1, 2, 3, 5 एंड b इक्वल टू 4, 6, 9। कहते हैं डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b। a टू b का मतलब क्या होगा? a क्रॉस b बाय r इक्वल टू हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। राइट r इन रोस्टर फॉर्म। करने का तरीका, सॉल्यूशन गिवन a इक्वल 1, 2, 3, 5 एंड b इक्वल टू 4, 6, 9। r इक्वल टू क्या होगा बेटा? हमें ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस ऑड और x जो है वो a को बिलोंग करे, y जो है वो b को। जैसे 1 और 4 के बीच का डिफरेंस ऑड है। 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, ये रोस्टर फॉर्म। आप x और y का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर हो। 5, 6 है, गलती से 9 लिख दिया बेटा। 5, 6। हाँ जी, क्लियर है? आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है? ऑड। हाँ जी, क्लियर है भाई? ये इस तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन है let a equal to 1, 2, 3, 4, 6 full stop let r be the relation on a defined by r हमें डिफाइन कर रखा है a, b such that a, b belongs to a b is exactly divisible by a b is exactly divisible by a का मतलब हो गया b by a ठीक है b by a कहते हैं राइट r in roster form find the domain of r find the range of r ठीक है सॉल्यूशन